नमो नमः। शास्त्री द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा व्याकरण विषय जो छात्र हैं उन सबों के लिए आज की पाठ बिंदु है जो अनुवृत्ति और अधिकार में अंतर। जानते तो हैं हम लोग पहले से अनुवृत्ति और अधिकार, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है इसी संदर्भ में कुछ आज चर्चा करेंगे। देखिए, अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करता, किंतु उत्तर सूत्र में दूसरे क्षेत्र में उनकी सहायता के लिए उपस्थित होते हैं। और अनुवृत्ति में वह शब्द अपने क्षेत्र में काम करते हुए उत्तर सूत्र के सहायतार्थ उपस्थित होता है। अनुवृत्ति पूर्व सूत्र में जो पद अगले सूत्र में अपेक्षित होता है उसका पाणिनि ने अगले सूत्र में साक्षात पाठ न करके पूर्व सूत्र से उस पद का अनुवर्तन कर लिया है। जैसे व्याकरण शास्त्र में इसी को अनुवृत्ति हम लोग कहते हैं। अनुबंध इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम अथवा इत्संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। अनुबंधों की इत्संज्ञा करके उनका लोप कर दिया जाता है। आदेश होता है शत्रुबद आदेश, किसी के स्थान पर उसे हटाकर जो शब्द होता है उसे आदेश कहते हैं। जिस प्रकार शत्रु किसी को हटाकर उसके स्थान पर अपना अधिकार जमा लेता है, कर लेता है, उसी प्रकार आदेश अपने स्थानीय को वहाँ से पूर्णतः ही हटा देते हैं। ये नहीं थोड़ा आप भी बैठ जाइए। इको यन चाहिए, जैसे इक के स्थान पर यन जो होते हैं सो आदेश करते हैं, तो यहाँ यन आदेश हैं और इक जो हैं वो स्थानीय हैं। आदेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है सर्वादेश, जैसे अनेकाल सित सर्वस्य, अनेकाल जिसमें अनेक वर्णों हो, तथा सित जिसका सकार इत हो। आदेश समग्र स्थानीय को हटाकर होते हैं। दूसरा है अस्थिर्भू, अस्थिर्भू के द्वारा होने वाला भू आदेश समग्र अस धातु के स्थान पर होता है। दूसरा एकादेश, एक पूर्व प्रयोग, जो पूर्व व पर दोनों स्थानियों के स्थान पर अकेला आदेश होता है उसे एकादेश कहते हैं। आद गुण सूत्र से औधन ई के स्थान पर ए होकर यह एकादेश हो गया। आगम मित्रवद आगम, जैसे मित्र हमारे घर आते हैं उनको बिठाते हैं, उसी प्रकार वर्णों के बीच आगम बिना किसी वर्ण को हटाए आकर के वो भी एडजस्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। स्थानीय जिसके स्थान पर आदेश किया जाता है उसे स्थानीय कहते हैं। इको यानी में भी बोले हैं ना, सूत्र के द्वारा यण आदेश इक के स्थान पर हुआ तो इक स्थानीय हो गए। प्रत्याहार प्रत्याहृयन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, जानते हम लोग हैं वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है। आदि रंतेन संहिता, सूत्र में प्रत्याहार निर्माण विधि बताई गई है। प्रत्याहार केवल वर्णों का ही नहीं अपितु प्रत्यय आगम तथा धातुओं का भी होता है। अच अक हल आदि जो है सो 42 व 43 वर्ण प्रत्याहार है। शुप तिंग और तथा तंग आदि प्रत्यय प्रत्याहार है। गमुट आदि आगम प्रत्याहार है। अस्तु, तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो प्रत्याहार और अनुवृत्ति और अधिकार में क्या अंतर है वो सोचे आज आप लोगों को दे दें, क्योंकि कुछ ऐसे ही मुख्य बिंदु की चर्चा होती रहेगी तो परीक्षा में आप लोगों को बहुत ही सुलभता प्रदान होगा। नमो नमः।